कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांग हरिचंदनम सुललितम कंठेश्च मुक्तावली गोपा स्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है आचार्य पंकज शर्मा। काफी समय बाद एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हूं। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रेम विवाह, अर्थात प्रेम विवाह में आने वाली समस्याएं, कौन से योग लड़का और लड़की की कुंडली में अगर हो तो योग बनते हैं कि उनके प्रेम विवाह होने के, या फिर कौन से ऐसे उपाय जिनको करने से लड़का और लड़की के परस्पर अगर मध्य में प्रेम है तो वो शादी उनकी जल्द से जल्द और माता पिता की सहमति से होती है। तो सबसे पहले हमको ये जानना बड़ा आवश्यक है कि प्रेम विवाह वास्तव में कहते किसे हैं। 3 प्रकार की शादियां हैं शास्त्र के मत के अनुसार। देव विवाह, जो स्वर्ग लोक में विवाह होते हैं उन्हें देव विवाह कहा जाते हैं, देवताओं के परस्पर होते हैं। प्रजापत्य विवाह, जो मनुष्यों के अंतर्गत एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ परस्पर संबंध जुड़ करके, लड़का लड़की के साथ तो जुड़ता ही है, वर वधु के साथ तो जुड़ता ही है, अपितु उनके माता पिता का भी परस्पर में संबंध बना रहे, इसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। और तीसरा शादी जिसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, जिसमें एक लड़का लड़की का चुनाव करता है, अर्थात लड़की एक लड़के का चुनाव करती है और दोनों माता पिता की बिना मर्जी के साथ एक दूसरे के साथ परिणय संबंध में बंध जाते हैं, शादी कर लेते हैं। माता पिता उसमें सहमत हो अथवा ना हो, उसका उसमें कोई भी भागीदारिता नहीं होती, तो उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, जिसको हम आम बोलचाल में लव मैरिज कह देते हैं। दोस्तों, लव मैरिज वो नहीं होती है जब माता पिता आपके मान जाएं। अगर आप कन्या का पिता कन्या का कन्यादान लड़के के हाथ में करता है तो ये किसी भी दृष्टि से प्रेम विवाह नहीं आता है, ये साक्षात प्रजापत्य विवाह है। एक लड़की का पिता अपनी मर्जी के साथ लड़की का हाथ लड़के को सौंपता है। तो ऐसे में वर का चुनाव भले ही लड़की ने किया हो, वर का चुनाव भले ही लड़की ने किया हो, या लड़की का चुनाव भले ही वर ने अपनी मान्यता के अनुसार किया गया हो, जात वर्ण इत्यादि में वो लड़की चाहे फिट बैठती हो या ना बैठता हो, लेकिन वो प्रजापत्य विवाह माना जाएगा। तो आजकल के युवा वर्ग जब भाग करके शादी कर लेते हैं, अपने माता पिता को सम्मिलित नहीं करते हैं, तो वो प्रेम विवाह के अंतर्गत आता है। और देखने में ये भी आता है कि ऐसे विवाहों में आगे चल करके काफी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। सबसे पहली समस्या औलाद को लेकर के, दूसरी समस्या समाज में प्रतिष्ठा को लेकर के, और तीसरी समस्या उन दोनों के आपस में परस्पर संबंध भी इतने ज्यादा माधुर्य नहीं रहते कि वो आगे चल करके अपने इस गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ा पाए। तो आज की कुंडली में, आज के कुंडली विश्लेषण में, तो आज के इस ग्रह विश्लेषण में आपसे बताएंगे कि कुंडली के कौन से ऐसे भाव आप देखिए कि जिससे आपको पता लगे कि आपके माता पिता सहमत होकर के आपकी शादी कर सकते हैं आपके पसंदीदा वर के साथ या वधु के साथ। आप इस टॉपिक को लेकर के चलेंगे तो जीवन में आपको सुख संपत्ति संपन्नता की प्राप्ति होगी। तो कुंडली में सबसे पहला घर होता है 7वां, जो आपकी शादी का घर होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव का संबंध प्रत्यक्ष रूप से 5वें भाव के साथ बने, और 5वां भाव होता है प्यार का, प्रेम का, तो अगर आपके 7वें भाव का संबंध 5वें भाव से बनता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके 7वें भाव में मंगल है और 5वें भाव में चंद्रमा है और 11वें भाव में शुक्र आपको शुभ संकेत देता है, तो आप चंद्रमा की दृष्टि से किसी के साथ आकर्षित होकर के परिणय सूत्र में बंध करके आगे शुक्र की वजह से 11वें भाव का सुख अर्थात सैया सुख अर्थात ग्रस्त सुख का पूर्ण रूप से लाभ मान सकते हैं। तो एक सिंपल सा सूत्र आपको देता हूं, 5वें का, 7वें का और 11वें का अगर आप संयोग देखते हैं अपनी कुंडली के अंदर, अब संयोग किस प्रकार से देखना है, तो ये आपको ग्रहों की युति के बारे में समझना पड़ेगा कि कौन से ग्रह किस युति में एक दूसरे के साथ परस्पर फिट बैठते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्योतिष का विश्लेषण करना आवश्यक है। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आपको एक ग्रह की युति को पूर्ण रूप से समझना होगा। जहां तक कि मैंने कहा कि माता पिता को मनाने का सवाल है, तो माता पिता को मनाने के लिए आपको अपनी कुंडली के अंदर शनि ग्रह को मजबूत करना होगा। जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि मजबूत होता है वो चाहे अनचाहे देर सबेर कैसे भी करके अपने अभिभावकों को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को या फिर अपने बड़ों को अपनी तरफ ढाल ही लेते हैं। तो इसलिए
आपको अपनी कुंडली के मध्य में शनि ग्रह को मजबूत करना बड़ा आवश्यक है। अगर आपका शनि मजबूत है तो निश्चिंत रूप से आप प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। 5वें भाव में आपका मंगल है तो वो भी एक प्रकार से सूर्य मंगल की युति आपकी कुंडली में बिठा देता है, तो यहां पर भी आप एक अच्छी लड़की का चुनाव करेंगे। जो एंटी लव मैरिज योग है वो होता है 7वें ग्रह का अगर स्वामी 12वें ग्रह में चला जाए या 12वें भाव में चला जाए तो आप निश्चित रूप से प्रेम में धोखा खाएंगे। एक ये योग बनता है। तो इन सब योगों के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। अगर आपको फिर भी ये समझ में ना आए तो आप नीचे दिए नंबरों को कांटेक्ट करके आप एक पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं और आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं उपाय की। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी कुंडली में शनि मजबूत होना परम आवश्यक है। अगर आपने अपनी कुंडली में शनि ग्रह को मजबूत किया तो आप अपने माता पिता को राजी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माता पिता राजी हैं या सामने वाली लड़की या लड़के के माता पिता राजी नहीं है तो आपको चाहिए कि अपने मित्र को या अपने प्रेमी को ये उपाय करने के लिए बोले, तो निश्चित रूप से उसके माता पिता शादी के लिए जरूर मानेंगे, अग्री करेंगे। शनिदेव का उपाय करना है। तो आप पूछ रहे होंगे कि जल्दी से बताइए वो शनिदेव का उपाय कौन सा है। सबसे पहला, आपको शनि मंदिर में जाकर के लगभग 108 बार शनि स्तोत्र का पाठ करना परम आवश्यक है। अगर आप एक सीटिंग में नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन 3 समय का चुनाव करें, सुबह, दोपहर और शाम। इन 3 शिफ्टों में आप शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन शनिदेव पर अखंड तेल की धारा करें, और वो बिल्कुल बगल में खड़े होकर, सामने खड़े होकर ना करें। बगल में अखंड सरसों के तेल की धारा अगर आप लगभग 1 माला राम नाम के जप से या 1 माला ओम शम शनिश्चराय के जप से कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपकी श्रद्धा शनिदेव के मंदिर में जाने की नहीं है या आपकी मान्यताएं इजाजत नहीं देती हैं या आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो भी शनिदेव की कृपा आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा। फुटपाथ पर जाकर के जो गरीब बच्चे होते हैं उनको काले रंग की चीज खाने की दीजिए। ओरियो बिस्किट आते हैं, कोका कोला आता है, कॉफी आती है, काली गुलाब जामुन आती है। हर शनिवार के दिन कम से कम 100 बच्चों को अगर आप ये बांटते हैं तो निश्चित रूप से शनि की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और ये उपाय करने के 30 दिन के भीतर आप अपने प्रेमी से कहिए कि वो अपने परिवार में ये बात को रखे। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर फिर भी आपको किसी बाधा का अनुभव हो रहा है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और 5वें, 7वें और 11वें भाव की युति के बारे में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछें तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर। ये वीडियो को आप देख रहे हैं फेसबुक पेज पे, आचार्य पंकज शर्मा के पेज पे। दूसरा, इस वीडियो का यूट्यूब पर प्रसारण भी किया जाएगा शिवाय सॉल्यूशंस के नाम से चैनल से। अगर ये रेमेडी, अगर ये उपाय को आप क्लेम करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको एक उपाय करना होगा। 50 रुपए का हरा चारा हर रोज के हिसाब से 1 हफ्ता आपको गौशाला में या फिर जैसे आपकी व्यवस्था हो वैसा आप करेंगे तो ये उपाय आपका फलेगा। क्योंकि ज्योतिष में कहा जाता है निःशुल्क रूप से और बिना आचार्य को शुल्क दिए कोई भी उपाय सिद्ध नहीं हो सकता। तो आपको सिद्धि का उपाय भी बता दिया है, तो ये आप जरूर करके देखिएगा, आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।